Good morning students. Welcome to the Hindi grammar class. Student, today I am going to explain you lesson 5 शब्द विचार. तो देखते हैं सबसे पहले शब्द. वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं. शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को शब्द कहते हैं. मतलब जब वर्णों का सार्थक मेल होता है, उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं. जैसे कागज, तीनों वर्णों को मिलाया क्या बन गया? कागज. तो इस प्रकार हम सबको पता है कि कागज का मतलब क्या होता है. फिर आता है शब्दों का वर्गीकरण. शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है. अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर. अर्थ के आधार पर क्या है? अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं. अर्थ के आधार पर अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करें, उनके भेदों को देखें, तो वो 2 प्रकार के होते हैं. एक तो सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक. सार्थक से ही पता चल रहा है क्या? जिसका कोई अर्थ निकले. जिन शब्दों से निश्चित अर्थ का बोध होता है, मतलब ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं. जैसे पुस्तक. अगर हमने पुस्तक बोला तो आप सबको पता है पुस्तक का अर्थ. गीता, कमल आदि. तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ है. नेक्स्ट है निरर्थक. निरर्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं. जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता. कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं. शब्द तो 2 ही होंगे ना, एक तो जिसका अर्थ निकलेगा और एक तो जिसका अर्थ नहीं निकलेगा. तो जिनका अर्थ निकलता है वो सार्थक और जिनका अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक. जैसे वाणी, चक आदि. अगर हम इन दोनों शब्दों को देखें तो इन दोनों शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता. आगे बढ़ेंगे. रचना के आधार पर. रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं. रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द. सबसे पहले देखेंगे रूढ़ शब्द. रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ को लिए चला आ रहा है और जिनको खंडित करने पर उनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता. मीन्स रूढ़ शब्दों को हम खंडित नहीं कर सकते, उन्हें तोड़ नहीं सकते और तोड़ने पे उनका कोई अर्थ नहीं निकलता. जैसे चित्र, आदमी, हाथी आदि. अगर हमने चित्र को तोड़ दिया, ची अलग और त्र अलग, तो क्या इन दोनों में से किसी का भी कोई अर्थ निकलता है? नहीं. ठीक उसी प्रकार अगर हमने आदमी को वर्ण विच्छेद किया, आ द मी, तो क्या इन तीनों वर्णों में से किसी का भी कोई अर्थ निकलता है? नहीं. ठीक उसी प्रकार है हाथी. हाँ और थी, तो दोनों का ही कोई अर्थ नहीं निकलता. मीन्स रूढ़ शब्दों को खंडित नहीं किया जा सकता, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, उनके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता. नेक्स्ट है यौगिक शब्द. 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं. 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांश. विद्यार्थी, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2. विद्या, धन, अर्थी. विद्या मीन्स विद्या का अलग एक अर्थ होता है और अर्थी का मीन्स अलग होता है. विद्या मीन्स ज्ञान और अर्थी मीन्स ज्ञान को प्राप्त करने वाला. तो इसमें यौगिक शब्द को क्या किया हमने? उनको टुकड़े किया और उन दोनों टुकड़ों का अलग अलग अर्थ निकलता है. फिर है देव, दूत. देव मीन्स ईश्वर और दूत मीन्स उनका सारथी. तो देव, दूत. पान वाला, अगर हम इसको भी विभाजित कर दें, 2 शब्दों को अलग कर दें, तो पान का मीन्स अलग और वाला मीन्स अलग, मतलब पान बेचने वाला. तो इस प्रकार यौगिक शब्दों को हमने देखा. 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं और उनको विभाजित करने पर हमें उन दोनों का अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है. नेक्स्ट है योगरूढ़ शब्द. जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने हों परंतु किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हों. क्या करेंगे ये?
ये दो शब्द मिलकर या दो शब्दांश मिलकर एक तीसरे ही अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे नीलकंठ। नील मीन्स नीला और कंठ मीन्स गला, तो नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। पीतांबर, पीत धन अंबर, पीतांबर पीले वस्त्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। फिर है दशानन, दशा मीन्स 10 और नन मीन्स मुख, तो 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो हमने देखा योगरूढ़ शब्द क्या है, ऐसे दो शब्दों का मेल जो दोनों शब्द मिलकर एक तीसरे ही विशेष अर्थ का ज्ञान कराते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी शैल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।